नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम मजदूर। निजाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, निजाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही रहना है। जनाब सदर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। मजदूरों का आलमी दिन मनाने का मतलब मजदूरों के हक के लिए आवाज बुलंद करना है। 1 मई को दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसकी इब्तिदा शिकागो के शहीदों के सुर्ख सलाम से होती है। अमेरिका का शहर शिकागो ही वो शहर है जहाँ से इस तहरीक का आगाज हुआ और बेशुमार मजदूरों का खून बहाया गया। 1 मई का दिन एक त्योहार और एक तकरीब की तरह मनाया जाता है। ये दिन हर साल अपने साथ बेशुमार सवालात लेकर आता है और बगैर जवाब लिए ही वापस चले जाता है। इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं, इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर नहीं। जनाब सदर, तय पाया था कि मजदूरी के औकातकार 8 घंटे होंगे, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों की अक्सरियत तादाद का हक मारा जाता है। अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा जिस्मानी मेहनत एक मजदूर ही करता है। उसके बावजूद सबसे कम मुआवजा भी एक मजदूर को ही दिया जाता है। 2020 की लेबर पॉलिसी के तहत एक मजदूर की माहाना आमदनी 17,000 रुपए होगी। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी महंगाई के दौर में इतनी कम आमदनी में एक मजदूर अपने बीवी बच्चों को कैसे पालता है। महंगाई की रफ्तार इस कदर तेज है कि मतवस्त और मतमव्वल तबकात के लोगों के लिए भी अपने महीने के अखराजात करना मुश्किल हो रहा है। कई ऐसे मजदूर भी हैं जो यौमिया अखराजात पर काम करते हैं। उनके हालात तो बाकी मजदूरों से भी बदतर हैं, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिलता और कभी कभार तो सारा दिन इंतजार के बाद भी खाली हाथ घर लौट जाते हैं। जो मौत से न डरता था बच्चों से डर गया, जो मौत से न डरता था बच्चों से डर गया, एक रात हाली हाथ जब मजदूर डर गया। मजदूरों के आलमी दिन पर कई तकारीब, रैलियां और इजलास मुनक्किद होते हैं और इन इजलास में हुकूमत के आला अफसरान और ओहदेदार भी शुमार होते हैं। इन इजलास और तकारीब में मजदूरों के हकूक के लिए कई वादे किए जाते हैं जो आज तक पूरे नहीं हो सके। तकरीबन हर साल बजट में मजदूरों के लिए एक नई पॉलिसी तशकील की जाती है, जिस पर अमल दरामद नहीं होता और तमाम वादे यूं ही हवा में उड़ जाते हैं। याद रहे कि तय पाया था कि मजदूरों की अंजुमन साजी और हकूक को कानूनी हैसियत हासिल होगी, लेकिन ये तमाम वादे झूठे साबित हुए। बट्टा मजदूर तो आपके सामने ही है। खेतों में काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चे, सिलाई कढ़ाई करने वाली खवातीन, इस बात के सबूत है कि किस तरह से उनका इस्तेहसाल हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से तवक्को है कि वो मजदूरों के हकूक के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात उठाएंगे, ताकि मजदूर भी अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी अच्छे से गुजार सके। अपनी तकरीर का इख्तिताम मैं इस शेर पर करना चाहूंगी। बोझ कांधों से कम करो साहिब, बोझ कांधों से कम करो साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। शुक्रिया।